the 50-20-30 method. And recently, what is working for you and have you tried the 50-30-20 method? Share in the सोचो, सैलरी हर महीने आती है, 2 दिन खुशी होती है, तीसरे दिन अकाउंट फिर जीरो। EMI, रेंट, घर का खर्चा, बिजली बिल, पेट्रोल, वेडिंग्स और बर्थडेज, और ऊपर से महंगाई। और हम सोचते रह जाते हैं, यार पैसा बच क्यों नहीं पाता, कब अपना घर होगा, कब फाइनेंशियल टेंशन खत्म होगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके जिंदगी में पैसे का टेंशन परमानेंट गेस्ट बन चुका है। इंडिया में फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट लीगल स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जैसे इनकम टैक्स, जिसमें ATC, ATD, HRA जैसे सेक्शन से टैक्स सेविंग होती है। RBI के कुछ रेगुलेशंस है, बैंकिंग सेफ्टी सेविंग्स प्रोटेक्शन में 5 लाख तक का सेविंग होता है। सेबी की कुछ लॉज है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी भी है, जिसमें इंश्योरेंस फ्रॉड और मिस सेलिंग को रोकने के लिए बनाई गई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लॉ एग्जिस्ट करते हैं, पर उनका यूज आम लोगों को नहीं पता, और नॉलेज के बिना कोई भी वेल्थ नहीं बना पाता। लेकिन असली इशू क्या है? आज का असली इशू पैसा नहीं है, पैसा मैनेज करना नहीं आता। इंडिया में मेजोरिटी लोग विदाउट प्लानिंग लिविंग करते हैं। सेविंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इमरजेंसी फंड जीरो, म्यूचुअल फंड नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। क्रेडिट कार्ड को फ्री मनी समझ लेते हैं, लोन को लाइफस्टाइल अपग्रेड का शॉर्टकट बना लेते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेस, डेब्ट, पारिवारिक फाइट। अगर आप अपनी इनकम को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखो, थोड़ा रूल फॉलो करो, तो चाहे सैलरी 15,000 हो या 1 लाख, फ्यूचर सिक्योर बन सकता है। बस जरूरी है एक सिंपल से टूल की, 50-30-20 रूल। अब बात करते हैं कि ये रूल आया कहाँ से। 50-30-20 रूल ये ओरिजिनली यूएस की हार्वर्ड लॉ प्रोफेसर एलिजाबेथ वॉरेन ने पॉपुलर किया। आइडिया सिंपल था, इनकम को 3 बकेट में डिवाइड करो, बस कोई कॉम्प्लेक्स मैथ नहीं, कोई स्टॉक मार्केट का ज्ञान नहीं। इंडिया में भी ये रूल पॉपुलर हुआ बिकॉज मिडिल क्लास फास्ट ग्रो कर रहा है, एक्सपेंस अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, सेविंग ऑलमोस्ट जीरो हो गई, पीपल वांट सिंपल टूल्स। आज ये दुनिया का मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सनल फाइनेंस रूल माना जाता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। इंडिया में आज पैसे का क्या हाल है? 80% इंडियन की सेविंग 10,000 से कम होती है। 60% लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। मेजॉरिटी लोग रिटायरमेंट प्लानिंग 40 के बाद करते हैं। 70% मैरिड कपल में मनी फाइट होती है। EMI कल्चर ने आदमी को स्लो बना दिया है। आज इंडिया में सब कुछ महंगा हो रहा है, फूड, रेंट, फ्यूल, फीस, लेकिन सैलरी उतने फास्ट नहीं बढ़ रही है। इस गैप को मैनेज करने के लिए एक सॉलिड तरीका है, स्ट्रक्चर्ड सेविंग प्लस स्पेंडिंग प्लान। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग फेल क्यों होती है। पहला कारण है इम्पल्सिव स्पेंडिंग, मतलब यूजलेस चीज लेना और उसका शौक करना। सेल का नाम आया, कैश फ्लो उड़ गया, नीड vs वांट का डिफरेंस ही नहीं पता लोगों को। फैमिली प्रेशर, शादी, गिफ्ट, फेस्टिवल्स, रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशंस। इंडियन मिडिल क्लास का पैसा 40% यही चला जाता है। लैक ऑफ नॉलेज, म्यूचुअल फंड सुनते ही लोग डर जाते हैं, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, टैक्स सेविंग के ऑप्शन नहीं पता। जीरो बजटिंग हैबिट, हम लोग पैसा कमाते हैं पर उसे ट्रैक नहीं करते। सोशल कंपैरिजन, दोस्तों ने आईफोन लिया हमें भी चाहिए, नाइबोर ने कार ली हमें भी चाहिए। स्टेटस के लिए लोग लोन लेना नॉर्मल बना दिया है। 50-30-20 रूल असली फाइनेंशियल जादू ये एक सिंपल सा रूल है। 50% अपनी नीड्स में खर्च करिए, जो आपकी जरूरत है, जैसा रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स, EMI और मेडिसिन। ये वो चीजें हैं जिनके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती। 30% आप वांट पे खर्च करिए, यानी जो आपके शौक है या आपकी लाइफस्टाइल है, जैसे रेस्टोरेंट, शॉपिंग, ट्रैवल, नेटफ्लिक्स, प्राइम। बस याद रखना, वांट्स पर कंट्रोल मतलब रिच फ्यूचर। अब 20% सेविंग पर आते हैं। ये आपका इन्वेस्टमेंट का काम करेगा, आपकी फ्यूचर को ब्राइट करेगा। इसीलिए 20% इमरजेंसी फंड, SIP, PPF और EPF में लगाइए। ये वो मनी है जो आज से 10-20 साल बाद आपका सहारा बनेगा। अब कुछ रिसेंट स्टोरीज की बात करते हैं। रवि की सैलरी 35,000 थी, कार EMI 8,000 था, फोन की EMI 2,500 थी और पर्सनल लोन 6,000 का था। 50-30 और 20 रूल को फॉलो नहीं किया, बस लाइफस्टाइल चेस किया। एक मेडिकल इमरजेंसी में सब पैसा जीरो और लोन डबल हो गया। आज 29 साल की एज में भी डेप के अंदर डूबा हुआ है। अब अगली स्टोरी की बात करते हैं। एक श्रुति नाम की लड़की थी जिसकी सैलरी 25,000 थी। उसने 50% नीड्स पर, 30% वांट्स पर और 20% SIP प्लस PP पर खर्चा किया। 5 साल में 4.5 लाख रुपए सेव किए, प्लस 3 लाख रुपए की ग्रोथ की। आज अपना वेडिंग एक्सपेंसेस खुद ही हैंडल किया, बिना किसी लोन के। और दोस्तों, पैंडेमिक ने तो आपको एक अच्छा लेसन दे ही दिया। कोविड के टाइम 90% लोगों के पास 3 मंथ का इमरजेंसी फंड नहीं था।
इसलिए जॉब लॉस, पैनिक, लोन, स्ट्रेस, जिन लोगों ने 50-30-20 रूल फॉलो किया वो आराम से सर्वाइव कर गए। नीति आयोग रिपोर्ट कहता है कि इंडियन हाउस होल्ड डेट शार्पली इंक्रीज हुआ 2018 से 2023 में। आरबीआई कंज्यूमर सर्वे ने कहा कि अर्बन इंडिया का 65% इनकम मंथली खर्च में ही चला जाता है। सेबी इन्वेस्टर की स्टडी में कहा गया कि सिर्फ 2.5% इंडियंस ही एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स सर्वे ने तो कहा कि 70% यंग इंडियंस को बजटिंग का कंसेप्ट ही नहीं पता। एक्सपर्ट का कहना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकम से नहीं, बिहेवियर से आती है। अब बात करते हैं कि अगर प्लानिंग नहीं किया तो क्या हो सकता है। अगर आप पैसे को कंट्रोल नहीं करोगे तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। नेगेटिव आउटकम्स होंगे। 40 के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, लोन पे लोन, चिल्ड्रन एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, रिटायरमेंट में डिपेंडेंसी रहेगी, हेल्थ इशू ड्यू टू स्ट्रेस। अगर आप आज से ही प्लानिंग शुरू कर दो तो 35 के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, इमरजेंसी फंड सेफ्टी रहेंगे, ओन हाउस की प्लानिंग कर पाएंगे, पीसफुल फैमिली लाइफ जी पाएंगे, अर्ली रिटायरमेंट ले पाएंगे। फ्यूचर का शेप आपका रूल फॉलोइंग डिसिप्लिन डिसाइड करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन हो सकता है। लाइफ में दो ही तरीके होते हैं, पैसे के पीछे भागो या पैसे को अपने लिए काम करने लगा दो। और ये सेकंड ऑप्शन तभी पॉसिबल है जब आप अपनी इनकम को एक सिंपल स्ट्रक्चर में बदल डालो। आज से ही अपना मंथली इनकम लिखो, 50-30-20 रूल के हिसाब से डिवाइड करो, एक इमरजेंसी फंड बनाओ, छोटी सी एसआईपी स्टार्ट करो, वॉन्ट्स को कंट्रोल में लाओ, क्रेडिट को लिमिट में यूज करो। अगर आपने ये रूल 12 महीने फॉलो कर लिया, आपका फाइनेंशियल लाइफ 180 डिग्री बदल जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग कोई रिच लोगों का गेम नहीं है, ये हर एक मिडिल क्लास इंसान का सर्वाइवल टूल है। दोस्तों आज का वीडियो यही तक था। आप सबकी सपोर्ट देखकर बहुत खुशी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।